गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा, जो कि ये 10वां टेंस है। पूरे टेंस का मैं 9 टेंस पढ़ा दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको और सभी जो पिछला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कोई भी कार्य जो है अपूर्ण रहता है, अधूरा रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भविष्यकाल। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है? यदि किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? असर्टिव का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का एंडिंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये असर्टिव सेंटेंस का होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का फार्मूला क्या था? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का एंडिंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेकंड का फार्मूला क्या होता है? विल इंट्रोगेटिव सेकंड का क्यू प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का एंडिंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या था? मैं सड़क पार कर रहा हूँगा। ठीक है, अब इसका इंग्लिश क्या होगा? तो मैं इसको फार्मूले से बनाएंगे, इस असर्टिव वाले फार्मूले से बनेगा आई शैल, फिर क्या होगा? आई शैल हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट का यूज करना नहीं है, बी लगाएंगे। आई शैल बी, फिर क्या होगा? पार करने के बाद क्रॉसिंग, आई शैल बी क्रॉसिंग द रोड हो जाएगा। आई शैल बी क्रॉसिंग द रोड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉट लगा हो, मैं सड़क नहीं पार कर रहा हूँ, अगर नहीं यहाँ पर लगा हो तो यहाँ पर नॉट हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। अब इस तरह का क्या हुए? तुम्हें बुला रहे होंगे, तो इसका क्या होगा? विल, फिर क्या लगा? विल शैल है, यहाँ शैल ये लगाएंगे क्योंकि विल था, विल के लिए दे होता है, तो विल दे। फिर क्या हो जाएगा? बुलाना, यहाँ पर बी लगा देंगे। फिर कॉलिंग, क्या जाएगा? कॉलिंग, तुम्हें का यू हो जाएगा। विल दे बी कॉलिंग यू। अगर नॉट होता क्या हुए? तुम्हें नहीं बुला रहे होंगे, तो नहीं होता तो यहाँ दे के बाद नॉट लगा देते। ठीक है, फिर का किसान खेत में बीज कब बो रहा होगा, तो इसका क्या होगा? यहाँ पहले कब इंग्लिश होगा, क्वेश्चन वर्ड लिखा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कब, तो हो जाएगा व्हेन। फिर इसका विल है, यहाँ पर विल लगेगा क्योंकि किसान है, केवल आई और विल के साथ से लगता है, तो व्हेन विल द फार्मर फिर क्या हो जाएगा? बी। फिर बोना इंग्लिश क्या था? सोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोइंग। फिर क्या होगा? बीज, तो द सीड, हिंदी का उल्टा इंग्लिश होता है बिल्कुल, सीड हो गया। फिर खेत में है ना, तो खेत में इंग्लिश क्या होगा? इन द फील्ड, क्या हो जाएगा? इन द फील्ड हो जाएगा, FIELD। ठीक है, तो जगह व्हेन विल द फार्मर बी सोइंग द सीड इन द फील्ड हो जाएगा। अगर ये निगेटिव होता, किसान खेत में बीज कब नहीं बो रहा होगा, यहाँ पर कब नहीं लिखा होता। ठीक है, तो कब नहीं किया जाता? व्हेन विल द फार्मर, नॉट हो जाता है यहाँ पर, नॉट बी सोइंग द सीड इन द फील्ड हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।